आइए आपको दिखाते हैं हम। आइए फिर एक बच्चों की बातें हम देखते हैं और इन्होंने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। ये भाई साहब हमारे आए हुए हैं मुंगेर से, इनका नाम शायद कृष्णा सिंह है। मैं इन्हीं की जवानी और इनके कारनामों की कहानी जानते हैं, आइए जानते हैं। थैंक यू सर। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे बेस्ड है। हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में इस सिस्टम का जो टोटल कॉस्टिंग अभी पड़ता है वो 8 से 9 लाख पड़ता है। बट हमने जो मॉडल बनाया है अगर इसे बड़े से बड़े स्केल पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो 3 to 4,000 ये हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं। एक्चुअली जब भी रेन होगा तो ये हमारा सेंसर है जो इसे डिटेक्ट करेगा और इस वेल्व को ओपन करेगा और सारा जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर है उसको इस पाइप से लेते जाते हुए यहाँ पे इस टैंक पे कलेक्ट करेगा। अगर एक्सेस रेन हो जाता है तो इस टैंक से फिर एक्स्ट्रा वाटर अंडरग्राउंड टैंक में जाएगा जिसको हम लोग सेफ्टी टैंक भी बोलते हैं। अगर फ्लडिंग सिचुएशन आता है, हैवीली रेन हो गया, जैसे आप लोग दिल्ली पटना वगैरह में देखते हैं ना, उस सिचुएशन में क्या होगा ये टैंक ऑटोमेटिक ओपन होके ये हमारा ग्राउंड वाटर में ये चला जाएगा। अच्छा, चला जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि ग्राउंड वाटर में एक चीज़ मेरे को समझ में आ गई। मैं इस चीज़ को खुद भी कई जगह अप्लाई करना चाहता था कि जैसे हमारे वाटर ड्रेन करने के लिए मैं खुद चाहता था कि कई जगह जगह जैसे बारिश का पानी होता है उसको नीचे स्टोर करने के लिए जैसे नीचे बालू डाल दिया जाए, उसके ऊपर से पत्थर डाल दिया जाए, फिर बालू डाल दिया जाए, फिर छोटा पत्थर डाला जाए, फिर उसके ऊपर पानी ड्रेन किया जाए और वो पानी प्यूरिफाई होकर के सीधा ज़मीन के अंदर चला जाए और वो जो है हमारे पर्यावरण को, हमारे पीने के पानी को और ज़्यादा फिर से वापस करे। तो मैं इस चीज़ को कई बार जगह करना चाहता था मगर क्या है कि मुझे भी सपोर्ट नहीं मिला और मैं किसी से बोलता था तो लोग मुझे कहते थे पागल है। मगर आज इस बच्चे की बात को देख करके, इस भाई की बात को देख करके और इसका ये जो सेटअप देख करके मुझे बहुत खुशी मिली और अब मैं इनसे फिर से जानता हूँ कि ये पूरा काम कैसे करेगा। हाँ, ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक है, मैनुअली कुछ भी नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक होने के साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर आप अभी एक प्लांट इंस्टॉल करते हैं जो प्रॉपर मैनेजमेंट करे रेन वाटर का तो 8 से 9 लाख का कॉस्टिंग आता है। ये मेरा 3 to 4,000 में हो जाएगा। ये वर्क कैसे करता है, एक्चुअली यहाँ पे हम डबल वेल्व का यूज किए हैं। हम इसका रेन वाटर स्टोर में तो कर ही सकते हैं, साथ ही जैसे अगर आप हाउस वगैरह क्लीन करते हैं तो जो क्लीनिंग वाटर होता है नॉर्मली अगर उसमें हम लोग साबुन वाला पानी को अगर अलग कर लेते हैं जिसमें सोप डिटर्जेंट हो, अगर उसको अलग करके जो नॉर्मली घर क्लीन करने में या फर्श क्लीन करने में जो यूज होता है उस पानी को भी हम इसी सिस्टम के थ्रू ड्रेन कर सकते हैं। तो एक सिस्टम से दो काम कर रहे हैं। अब जो हमारा यहाँ पे वाटर रेन वाटर स्टोर हुआ है अगर आपका मर्जी है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक लगा के उसको फिल्टर करके आप पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी रेन का पानी आएगा उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट के लिए यूज करना। कुल मिला करके है हमारा पानी वेस्ट नहीं होगा और ये चीज़ मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि पानी को कैसे प्यूरिफाई करना चाहिए और मैं पत्थर और बालू के ज़रिए अपने पानी को इतना प्यूरिफाई कर सकता हूँ कि उस पानी को पिया जा सकता है। चाहे जैसा बारिश वाला पानी हो तो उसको किया जा सकता है। उसी को इन बच्चों ने एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इन्होंने एक ऑटोमेटिक बनाया। मैं मैनुअली जानता हूँ, मैनुअली कर सकता हूँ। मुझे इतना आता है कि ज़मीन मिट्टी से लेकर के और हवाई जहाज़ तक की मैं जानकारी दे सकता हूँ, कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना अपने आप में टैलेंट है। मगर आज इन भाई की टैलेंट को देख करके मुझे बड़ी खुशी मिली क्योंकि इतना एजुकेशन मेरे पास तो है नहीं जो मैं ये बना सकता, मगर इन्होंने बनाया। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार से कुछ सहयोग चाहिए या सहयोग सरकार अगर देती है, करता है तो इनका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमें सपोर्ट करती है तो ये हम लोग इंडिया में बना सकते हैं। और अभी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम लोग लाते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए तो ज़्यादातर चाइना से आता है या फिर आपका फॉरेन कंट्री से आता है। इससे हम लोग 3 से 4 हज़ार में सस्ते तौर पे मेड इन इंडिया के तहत बना सकते हैं। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट जो है आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं जो इनका काम है, अभी ये बताएंगे। आप ये बना सकते हैं? जी सर, पूरा बना सकते हैं? जी पूरा। मैं सीएम सर से, पीएम सर से अपील करता हूँ इन लोगों को ज़्यादा नहीं
आपने बहुत सारे लोगों का करोड़ों रुपया माफ़ किया है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, मगर मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि इन बच्चों को, इन लड़कों को ज़्यादा नहीं 10 लाख रुपए से आप सहयोग कीजिए। और ये कह रहे हैं कि सारा इंस्ट्रूमेंट मैं इंडिया में बना सकता हूँ, मेड इन इंडिया, मतलब कुल मिलाकर के यह मेड इन बिहार में बनेगा तो मेड इन इंडिया का मोहर लगेगा, तो इंडिया का नाम हमारे पूरे वर्ल्ड में चलेगा। ये सिस्टम जो इन्होंने बनाया है, हमें क्या है कि कोई सा भी पानी प्यूरिफाई करके पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ही पानी, बारिश का पानी, हमारे घर का पानी जो हम वेस्ट करते हैं उसको भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। और ये इन्होंने जो ये बनाया है ना, ये सिस्टम मेरे दिमाग में आज से 15-20 साल पहले आया था और ये चीज़ मैंने दिल्ली में बना रखा है। जो अपना घर का पानी निकलता था उसको मैंने जो ड्रेन किया, उसमें पहले क्या किया कि हमने बड़ा पत्थर डाल दिया, फिर उसमें हमने छोटा पत्थर डाला, फिर उसमें हमने बालू डाला, उसके बाद छोटा पत्थर डाला, डाल करके उस पानी को हम ज़मीन के अंदर जाने दिए। इस बात को लेकर के हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे यार दोस्तों ने कहा ये पागल है, ये इस तरह से क्यों करता है जबकि व्यर्थ है। तो मैंने कहा व्यर्थ होने दो, मगर इसके अंदर जो पानी जाएगा वो एकदम शुद्ध और प्योरीफाइड पानी जाएगा। तो वो ज़मीन के अंदर जो जाएगा तो ज़मीन के अंदर से फिर बाहर हम ही तो निकालेंगे, चाहे जहाँ से निकले वहाँ से नहीं निकलेगा मगर कहीं और से निकले। अगर हम चाहें तो जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जो बारिश का पानी आता है, इस तरह से हम इसका एक बड़ा सा कुआं बना करके इसको हम ऐसा बना सकते हैं। ये सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि इन लड़कों को ज़्यादा नहीं, आप 10 लाख रुपए का सहयोग दें और ये मेड इन इंडिया, ये गैजेट बनाने के लिए और ये सारा सिस्टम बनाने के लिए, अगर ये टैलेंट है हमारे बिहार के अंदर में, तो आप लोग इससे वंचित क्यों हैं? आपने आँख क्यों बंद कर रखा है? इस टैलेंट को हमारे मधुबनी के एसपी सर, डीएम सर, माननीय न्यायाधीश सर या जितने भी प्रशासनिक पद पे हैं उन्होंने तो देखा होगा। तो मेरा सबसे आग्रह है कि आप भी इसका आगे सीएम सर को, पीएम सर को इसके लिए रेकमेंड कीजिए और इन लड़कों को सरकार सहयोग दे, लोन के तौर पे ही दे, मगर कम से कम 10 लाख रुपए दे कि ये अपना मेड इन इंडिया इस पे बना सके और इंडिया वाले से इंडिया का मोहर इस पे लग सके और ये हमारा मेड इन इंडिया और रोज़गार हमारा चालू हो जाए। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे बातों पे ध्यान दे और वीडियो देखने वाले से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी देखिए और आगे बात को बढ़ाइए। मैं मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। आइए एक प्रोजेक्ट और जानते हैं, ये हमारे युवा उत्सव में लगा हुआ है और आपको पता है कि युवा जब कुछ करता है, एजुकेशन सिस्टम जब कुछ करता है तो मेरा 42 से 52 हो जाता है। आइए जानते हैं भाई साहब से कि ये कहाँ से आए हुए हैं। मैं पूर्णिया से आया हुआ हूँ, विद्या विहार से। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और ये मेरे टीम लीडर हैं तुषार रा। मैं तुषार रा है और ये हम लोग का प्रोजेक्ट है एम्बॉडीड एआई। एम्बॉडीड एआई का मतलब जो अब एआई है, मतलब अभी जो एआई चल रहा है रिसेंटली एजेंटिक है, उसका अपर वर्जन है। तो इसका काम क्या है कि ये फिजिकल वर्ल्ड में कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को, सिर्फ जनरेट करने के साथ साथ कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे कि ये अभी अगर आप होम ऑटोमेशन सेक्टर को लीजिए इसका, तो पूरे के पूरे घर को, इवन के पूरे शहर को ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, वो भी मिनिमल कॉस्ट में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने कहा पूरे घर को कवर कर सकता है, पूरे शहर को कवर कर सकता है, मतलब क्या कवर कर सकता है? मतलब आप बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो, कितने भी, कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट, भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो स्विच ऑन ऑफ होता है, वो हर चीज़ को हम लोग अपने एआई से कंट्रोल कर सकते हर हैं। चीज़ को। और बस कंट्रोल नहीं, उसको एआई बेस कर सकते हैं। आपको वो देखेगा कि आप सप्ताह भर क्या कर रहे हैं। आप शाम में बॉल ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, आप सोते हैं बॉल ऑफ करके या ऑन करके, वो खुद सप्ताह भर के बाद ट्रेन हो जाएगा और खुद करने लगेगा। जैसे कि ये कार है, ठीक, तो ये ऑटोमेटिक कार है, तो ये कार भी एआई से कनेक्टेड है। अब घर आपका 500 मीटर के रेडियस में ये आ जाएगा, तो ये समझ जाएगा कि आप घर आ रहे हैं। तो आपके घर में एसी लगा हुआ है, एसी को तो 5 मिनट लगता है ना पूरा ठंडा होने में, तो पहले ऑन कर देगा एसी को आपके लिए। आपको रेस्टोरेंट आ रहे हैं, अगर वो रेस्टोरेंट में हमारा ये सिस्टम लगा हुआ है होम ऑटोमेशन, तो ये होम ऑटोमेशन को पता रहेगा कि आप कितने डिग्री में एसी का रहते हैं। 16 में आपको सोना पसंद है या 20 डिग्री में पसंद है, आपको कौन सा लाइट पसंद है, आप बॉल जला के सोते हैं या। कुल मिला करके ये डिवाइस जो है इन्होंने जो बताया, तो मेरे दिमाग की एक घंटी जली
कि स्टेट कवर कर सकता है, हाँ हाँ पूरा स्टेट या क्या नाम है गांव या फिर जैसे शहर। कि आप वो हेलोजन जैसे मान लीजिए एक ये हमारा मधुबनी इलाका है, हाँ ठीक है, मैं एक बहुत अच्छी जगह पे जाने वाला हूँ। ये मधुबनी इलाका है, मधुबनी इलाके में बहुत सारी जगहें लाइटें जल रही हैं, इसको कवर कर सकता है। हाँ। ये सरकार अगर चाहे तो इसको अपने अंदर रख कर करके या सरकारी संस्था में इसको लगा करके वहीं से ये कंट्रोल कर सकता है कि किस जगह की लाइट बंद करनी है, किस जगह की लाइट चलानी है और किस जगह का बल्ब खराब है, कहाँ पर का क्या है। तो ये बिजली बचत करेगा। ये चीज़ अगर चाहे तो बिजली विभाग वाले लगा सकते हैं। अगर ये चीज़ चाहे तो हमारे निगम परिषद में लग सकता है, निगम परिषद वाले लगा सकते, ट्रैफिक कंट्रोल में लग सकता है। ये तो बहुत अच्छा चीज़ बनाया है और ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो मेरा सरकार से अपील है कि क्या इसको सरकारी अप्रूव मिलेगा, सरकार इसको सहयोग करेगी कि नहीं करेगी। अगर नहीं करता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सरकार ने अगर सहयोग इसका इन बच्चों का नहीं किया, इन लोगों का नहीं किया, तो कोई आएगा आ करके दुल्हनिया ले जाएगा। एक गाना आज से 15-20 साल पहले चला था, 3 व्हीलर वाला ले गया दुल्हनिया 16 साल की, तो वो गाना बहुत चला था। उसी तरह से होगा क्या, इन लड़कों को अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, चाइना हो या कहीं के भी हो, वहाँ से आएंगे और इनकी टेक्नोलॉजी को चुरा करके या ख़रीद करके या इन्हीं को हायर कर करके चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। फिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें ये टेक्नोलॉजी लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे। कहाँ से? अमेरिका से, रूस से, जापान से, जर्मन से। हम वहाँ से इसको परचेज करेंगे सरकारी तौर पे और परचेज करके हम फिर इंडिया में लाएंगे। और आज देखिए ये हमारे 2 भाई हैं जिन्होंने इसको बनाया है। हम इसको मोटिवेट नहीं कर सकते, हम इनका सहयोग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे। मेरा सीएम साहब से और पीएम साहब से अपील है कि इस चीज़ को अपने अंदर लिया जाए और इसको अप्रूव किया जाए और इन लड़कों का जो सहयोग किया जाए। जितने पैसे की ज़रूरत होती है, 5 लाख 10 लाख, कितने में पैसों में आपका काम हो जाएगा। अब फिलहाल जो मॉडल बनेगा एआई, क्योंकि एआई मॉडल के लिए अभी जो फॉरेन कंपनीज है वो सब लगभग 3000 करोड़ ये लोग की कंपनीज है। हम लोग इतना बड़ा चीज़ को ये डेस्क पे लाए हुए हैं, तो हम लोग का ऐसे ही हालत ख़राब हो गया कि बजट सब अपना बजट है। तो हम लोग को लगभग पैसा तो चाहिए, गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट चाहिए होगा इस चीज़ को करने में। हम लोग इवन कि हम इतना चाहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड ना करके हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट और हम साथ में करें चीज़ों को, लेकिन ताकि इंडिया का खुद का अपना एआई हो जो एडवांस हो। अच्छा, आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? लगभग पैसे चाहिए तो 1 करोड़ के आसपास, मतलब जिससे हम लोग का काम हो जाए, सपोर्ट। चलिए सर, एक काम करते हैं, आपने किसी का लोन माफ़ किया है ना, ध्यान रखिएगा, आपने लोन माफ़ किया है, चाहे सीएम सर हो या पीएम सर हो, आपने लोन माफ़ किया, उसका 1% इन लड़कों को दे दीजिए। ज़्यादा नहीं दीजिए, आप 2 करोड़ रुपए दीजिए, 1 करोड़ रुपए दीजिए। और ये एआई बनाने में विदेश वालों के पसीने छूटे हैं और इन लड़कों ने क्या किया है, एक छोटे से टेबल पे एआई को ला करके रख दिया है। अगर इसका हम सहयोग नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में हम कुछ नहीं करेंगे। मरना सबको है, आपको भी मुझे भी। मरेंगे वो सब जो खामोश हैं। याद रखिएगा, जिसने आवाज़ नहीं उठाया, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ नहीं उठाया, सबका बुरा हाल होगा। कोई धक्का मुक्की से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, कोई मगर मरेगा, सब। आज अगर हम अपने बिहार वासियों के लिए, अपने बिहार के बच्चों के लिए, हिंदुस्तान के बच्चों के लिए अगर हमने सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो ये कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूँगा, अगर सरकार इसका सपोर्ट नहीं कर रही है तो बहुत सारे धनी मनी लोग हैं जिनके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए की कोई कमी नहीं है। इन लड़कों के ऊपर 2 करोड़ रुपए आप लगा दीजिए और आप जो है एआई जो वहाँ से आया है ना, उसको एक टेबल पे इन बच्चों ने ला करके खड़ा कर दिया है। तो ये हमारे टेबल का एआई है और हम वहाँ से बेफजूल में ख़रीद रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि ये इंडिया का अपना एआई है। तो इसको अब देखिए, एडवांस एआई है। अब देखिए इन्होंने क्या दिखाना शुरू कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? आप अब इससे कुछ भी पूछिए, ठीक है, किस चीज़ के बारे में आपको जानना है। जैसे इंडिया के बारे में बताओ।
और देखिए, जैसे इन्होंने पूछा कि इंडिया के बारे में बताओ, ये पूरा स्लोगन लिख करके आ गया, ये पूरा स्लोगन लिख करके आ गया। अब बताइए, ये हमारे लड़कों ने, बिहार के लड़कों ने, कौन सी जगह के, पूर्णिया के क्या नाम बताया आपने? विद्या विहार नाम, विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका नाम? आशुतोष मिश्रा और तुषार रहा। इन दोनों ने एआई बना दिया अपना। और इसका एक और फीचर है, हाँ। जैसे कि कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है, उसको लैपटॉप खरीदने का बजट नहीं है, वो 10,000 रुपया खर्चा कर सकता है, तो एक लो एंड पीसी मतलब सस्ता सा लैपटॉप खरीद लेगा, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग करना है। तो हमारे वेबसाइट पे ये इतना कैपेबल है कि आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, गिटहब वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब छोटा से छोटा हर जगह से देखिए, यहाँ पे अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कोडिंग करके, पाइथन में कोड करके दिखाओ हेलो वर्ल्ड के लिए हम लोग को एप्लीकेशन चाहिए होगा जो 1-2 GB का होता है, ठीक है। ये बस एक वेबसाइट के अंदर कर रहा है, मतलब वेबसाइट को किसी भी जगह चल जाता है, बस इंटरनेट चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि मैं जान रहा हूँ कि इंडिया का अपना एआई है, इंडिया का अपना है। और इंडिया का अपना एआई हमारे पूर्णिया के लड़कों ने एक टेबल पे ला करके रख दिया। सर, आपको देखना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा भी इंडिया के बारे में सोचते हैं, आप हमारे बिहार के सीएम हैं, आप हमारे हिंदुस्तान के पीएम हैं, मैं आप दोनों से सवाल करता हूं, क्या इन लड़कों के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की बड़ी रकम है? आपने तो अरबों रुपए दोस्तों के माफ़ किए हैं, तो इन लोगों को 2 करोड़ रुपए दे करके इनका ये एआई मेड इन इंडिया क्यों नहीं करते? आप करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में इतना टैलेंट है जिसका जवाब नहीं। हमारे हर वीडियो में सिर्फ 3-4 चीज़ ही पूछी जाती है और 3-4 चीज़ों का ही सवाल होता है। एक रोज़गार के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और ट्रांसपोर्टिंग के लिए। इसके अलावा मुझे 4 चीज़ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये 4 चीज़ मेरा सही कर दीजिए। और लड़कों ने तो रोज़गार तो छोड़िए, पूरा एआई एक टेबल पे ला करके रख दिया है। तो जो फिजिकल लीजिए, फिजिकल एक्टिव है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों का सहयोग करें। और बताना चाहेंगे, ये देखिए, इन्होंने एक कार भी बनाया है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये अब सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसको फिजिकली जो रोड पे चलता है वो ईवी पे बनेगा, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लाया है। तो यहाँ पे ये जो कार है, लेन को डिटेक्ट करके, ठीक है, अपने आप सेल्फ ड्राइविंग कर लेगा, मतलब खुद से वो। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो है कि किस दिशा में जाना है, किस लाइन में चलना है, ये कार अपने आप डिसाइड करेगा कि हमको किस दिशा में चलना है। जैसे विदेशों में ऑटो पायलट है, जैसे हवाई जहाज में ऑटो पायलट मोड होता है, उसी तरह से ये कार बना हुआ और है। एक चीज़ ये है कि इसमें जायरो है, ठीक है, जो कार का ओरिएंटेशन को पता करता है कि कार कैसे है, क्योंकि हिली एरियाज अलग अलग जगह पे अलग लोकेशन के हिसाब से, ऊंच नीच के हिसाब से क्या होता है कि गाड़ी का डिसाइड होता है। जैसे कि आप पहाड़ वगैरह इलाका में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, तो आपको पता है, मतलब हर एक ड्राइवर को पता रहता है कि अगर कोई ढलान वाला जगह पे है तो वहाँ पे 1 गियर या 2 गियर पे गाड़ी चलाया जाता है। लेकिन हमारे एआई को पता है कि वो ढलान पे है तो वो गियर अपने आप कम कर लेगा और अच्छे से चलाएगा। कुल मिला के ये जैसे हवाई जहाज में ऑटो पायलट मोड होता है, सेम वही चीज आपने एक कार में डाल दिया है, और वो भी एआई के जरिए। और एक चीज़ क्या है कि इसमें जो है ये ओरिएंटेशन तो देखते हैं, तो ये शॉक, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, वैसे तो एक्सीडेंट से पहले पता होने नहीं देगा, ठीक है, बाई चांस एक्सीडेंट होता है, अगर हो गया तो ये क्या करेगा, नियर भी जो हॉस्पिटल है या फिर इसके जो जान पहचान है, उनको ये मैसेज भेज देगा कि पर्टिकुलरली कुछ जगह पे एक्सीडेंट हो गया। कुल मिलाकर के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बच्चे ने वहाँ पे एक्सीडेंट के बारे में बताया था कि हमने वो बनाया है, तो क्यों ना हम उसको और इसको दोनों को मिला देते हैं, तो हमारा ये तो फिर बुम कर जाएगा ये लगभग। और उसके और एक चीज़, अभी के टाइम पे ईवीज कितना भी क्लेम कर ले, बैटरी पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, फटने का डर अभी भी होता है, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है, बैटरी पर भी फटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उस बैटरी को कैसे फटने से बचाना है, कोई भी अगर एनोमली है, कोई भी अगर दिक्कत है इंजन में, तो वो उसको डिटेक्ट करके क्या करेगा, उसको पहले गाड़ी को रोक देगा कि अब नहीं चल सकता है। टेम्परेचर सेंसर है, ठीक, तो जैसे कि इसको हम लोग इंजन या बैटरी के पास लगा दिए, तो बैटरी अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर चला जाएगा तो इंजन अपने आप ऑफ कर देगा ताकि फट ना पाए। कुल मिलाकर के लिए टोटली ऑटो पायलट। और ये भी नहीं, हम लोग का इसमें अपना एआई लगा हुआ है, तो और लीजिए अपना एआई लगा हुआ है। सर, सीएम सर और पीएम सर से मेरा अपील है कि इन दोनों लड़के को, पूर्णिया के हैं, इनको चिन्हित कर लीजिए और इनको सरकारी सुविधा दीजिए, और इनको ज़्यादा नहीं 2 करोड़ रुपए की सहायता दीजिए। और ये जो टेबल पे इन्होंने एआई ला करके रख दिया है ना,
इसका सहयोग कीजिए। और देखिए पूरा घर का सेटअप ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम सब चीज़ देख सकते हैं। हमारे कौन सा बल्ब हमको जलाना है, कौन सा एसी चलाना है, कौन सा पानी का पंप चलाना है, कौन से बाथरूम का शावर चलाना है, वो सारा। अभी ये देखिए, अभी उन्होंने वहाँ से किया, ये बंद हो गया। तो ये सब चीज़ जब हमारे बिहार में मतलब दुनिया के किसी भी कोने से इंस्टेंटली हम कुछ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो और ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। और हम जो है और यहाँ पे होम ऑटोमेशन के साथ होम सेफ्टी पे भी ध्यान रखा गया है, ताकि अगर गैस लीक हो जाए किचन में, ठीक है, बाय चांस कोई हादसा ना हो, ठीक है, गैस अगर लीक हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि पता कर लेगा, उस हिसाब से वो अपना काम ऑटोमेटिक कर लेगा। और अगर फायर अगर लग गया बाय चांस, तो ये दमकल विभाग को उस टाइम पे मैसेज कर देगा और बुला लेगा। मतलब ये है कि कुछ भी हो, जैसे सिलेंडर वगैरह फटने का कुछ भी ऐसा मसला आता है, तो वो अपने आप दमकल को बुला लेगा, कॉल कर देगा और सारा कुछ हो जाएगा। तो मैं आपसे सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों लड़के को, पूर्णिया के हैं, इन्होंने अपना नाम भी बताया, सब कुछ बताया है, आप ज़्यादा नहीं 2 करोड़ रुपया दे करके इनका सहयोग करें। और ये टेबल पे जो AI ले करके आए हुए हैं ना, इसको मेड इन इंडिया का खिताब दिया जाए, इसको सरकार अपने अंदर में ले। इनको अपना नहीं करना, इनका कहना है कि मैं ये सारा जो मामला है गवर्नमेंट को सौंपने के लिए तैयार हूँ, मगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे निवेश करे और गवर्नमेंट के थ्रू हम जो है ये काम को करना चाहते हैं। तो हमारे बहुत इन्होंने इनको इनसे जो है सो बहुत फ़ायदा होने वाला है, सरकारी स्कूल के बच्चों को भी और हमारे सरकार के सभी संस्थान को, सारे जगह में ये लगाया जा सकता है। इस चीज़ को तो मैं समझ गया। और ये इतना रिलायबल है ना कि वहाँ जो हेलोजन लगा हुआ है 2 मिनट नहीं लगेगा, वो ऑटोमेट हो जाएगा। इतना आप बताइए, इतना डिलाइजन है कि अब वो हेलोजन को 2 मिनट में वो ऑटोमेटिक कर लेगा और अपने आप। LED है ना, इसके जगह पे यहाँ पे हम पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ का जितना सर्किट है सारा का एक्सेस हमको अगर आप दे दीजिएगा तो दिल्ली में बैठ करके, मतलब कुल मिला करके मैं ये जानता हूँ कि मधुबनी ज़िले में या दरभंगा ज़िले में या दिल्ली पूरे ज़िले में या कहीं भी स्टेट में, इनका ये कहना कि एक स्टेट दे दीजिए मुझे कोई सा भी, और मेरे अपने जितना भी AI मैंने बनाया है इसके थ्रू आप जोन सा कहिएगा, मैं पूरा अपने कंट्रोल में अकेला बैठ करके कर सकता हूं कि कहां पर का कौन सा लाइट जलाना है, कहां पर कौन सा लाइट खराब है, कहां पर कौन सा कितना बिजली उठना है, कितना बिजली हो गया, सारा चीज़ ये बता सकते हैं। तो ये एक समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे सरकार के पास कि ये 2 होनहार बच्चे हैं, ये सब ये 4 साल से कर रहे हैं। ये एक ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि इन दोनों बच्चों पे, इन दोनों लड़कों पे ध्यान दे। मैं मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। चलिए, पहले मेरा 42 से 52 होता था और इस प्रोजेक्ट पे 42 से 62 हो गया। आइए जानते कहाँ से है ये। तो आई एम हर्ष कुमार झा फ्रॉम संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी। आप? I am Neetu Kumari. I am from Sandeep University. आप भी? I am Sneha Jha and now Sandeep University. I am from Madhubani. देखिए, ये हमारे मिथिलावासी मधुबनी के हैं। तो सबसे आपको पहले ही बता दिया मैंने कि 42 से मेरा 62 हो गया। अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये जो गैजेट बनाया है, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि हाउस का स्मार्ट होम बनाया है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और आइए इनसे बात करते हैं। हिंदी में बात कीजिएगा, नॉट इंग्लिश। जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका नाम है नियो घर, जो कि एक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। ये एक स्मार्ट होम है, इसका आप सारा डाटा, यानी कि जैसे आप अपना फ़ोन में आप ऐप होता है ना, उसमें आप इंस्टॉल करके इसके लाइट्स ऑन कर सकते हो, फैंस ऑन कर सकते हो, इवन आप इसके डोर्स का मूवमेंट डिसाइड कर सकते हो कि डोर ओपन करना है, बंद करना है, विंडोज़ ओपन करना है, बंद करना है, ये सारा कुछ डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप कई सारे फीचर्स हैं, सच एज आप अपने जो मोटर है ना, इसको भी अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपका सारा कुछ आपके वेब ऐप में बना करके मिलता है, जो कि एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी रेडी करा है। सारा सॉफ्टवेयर हमने खुद से डिज़ाइन करा है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ कि हमने इसमें LPG को सेंस करने के लिए, यानी कि जो लीक होता है, गैस लीक, जिसके कारण आज के डेट में कई सारे घर में कई सारे अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप जो बताएंगे उसको मैं समझ गया, एक संक्षेप में ही समझ गया। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आपने गैजेट बना रखा है,
ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, या आप बना सकते हैं या नहीं? ये सर हम लोग बना सकते हैं ये आप बना सकते हैं? जी। हमने भले आर्डिनो का यूज़ करा है, जो कि कंपोनेंट्स कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स मेड आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं, बट जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं वो टोटली मेड इन इंडिया है। हमारा कोई भी डाटा आउट ऑफ इंडिया नहीं जाता है। हमने लोकल सर्वर्स का यूज़ किया है, जिसके कारण जो भी हमारे यूज़र्स हैं, जो भी नियो घर के यूज़र्स हैं, आप ये नियो घर या फिर स्मार्ट होम जो है ना, कई सारे और भी तरीक़ों से बना सकते हो। एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, इनके थ्रू भी आप आराम से बना सकते हो। बट वहाँ पे आपका जो डाटा है, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ जाता है बाहर के सर्वर पे, आउट ऑफ इंडिया जाता है, वहाँ के उनके सर्वर पे स्टोर होता है। बट हमने जो क्रिएट किया है वो सिर्फ आपके लोकल सर्वर पे रहता है। अच्छा, ये बताइए, आप सरकार को ये क्या बताना चाहते हैं कि सरकार के अधीन काम करना चाहते हैं, या आप पर्सनल करना चाहते हैं, या आप सरकार से सहयोग लेना चाहते हैं? सर हमारा भी कंसर्न बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ही है। एज हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमारा कंसर्न भी है कि हम इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग को भी सहायता की ज़रूरत आम तौर पे है। कुल मिलाकर के आपको कितना सहायता मिले जिससे आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं? सर बेसिकली हमने अभी जो इन्वेस्टमेंट करी है इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में, वो 15,000 रुपीज़ की रही है। 15,000 रुपये हमारी लागत लगी है इस छोटे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। बट अगर हम लोग इसी को घर के लेवल पे बड़े घर में भी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे सारे सेंसर्स और मॉड्यूल्स वैसे ही लगेंगे। और अगर मैं एक पर्सनली एक बड़े घर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर कॉस्टिंग बोलूँ तो लगभग हमें 50,000 के अंदर ये चीज़ कंप्लीट। चलिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। भाई ने क्या बनाया है कि इन्होंने किया कि इस घर को एक चौकीदार बिठा दिया, उस चौकीदार का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। इन्होंने एआई के थ्रू या ऐप के थ्रू या चाहे जैसे भी बनाया, ये सारा जो गैजेट बनाया है, इनका कहना है कि मैं इंडिया में बना सकता हूँ। तो मैं सरकार से ये अपील ज़रूर करूँगा कि ये जो सेटअप इन्होंने बनाया है तो इसको मेड इन इंडिया का खिताब दिया जाए और टैग दिया जाए। इनको ज़्यादा नहीं, आप 10 लाख रुपए का सहायता दीजिए। और इनका ये कहना है कि मैं सरकार के थ्रू, सरकार के साथ मिल करके ये काम करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 42 से 52 क्यों कहता हूँ, और इसके लिए 42 से 62 मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेरी छाती 42 से 62 इसलिए हुई कि ये हमारे मधुबनी के हैं और हमारे यहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि अगर काश मेरे पास पैसा होता तो इनको मैं 10 लाख रुपए देता और ये गैजेट अपना बनवाता इनसे, और इनको कहता कि इस चीज़ पे हिंदुस्तान का मोहर लगना चाहिए। तो मेरा मानना और मेरा सवाल माननीय सीएम सर से और माननीय पीएम सर से है, क्या हम इन बच्चों को 10 या 20 लाख रुपए का सहयोग लोन के तौर पे हम नहीं दे सकते? क्या हमने कितने लोगों का टैक्स माफ़ कर दिया, कितने लोगों का लोन माफ़ कर दिया, कितने लोगों को हमने क्या क्या नहीं दे दिया? क्या इन बच्चों के ये प्रोत्साहन के लिए, अपने मेड इन इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या हम ये नहीं काम कर सकते? हम कर सकते हैं। हमारे सरकार के पास इतना पैसा है। क्या 10-20 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम नहीं है सर। आप चाहें तो इनको ज़्यादा नहीं 10 लाख रुपए दे, 20 लाख रुपए दे। ये 4 बच्चों ने मिल करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। ये कह रहा है कि मैं ये मेड इन इंडिया का ये सारा चीज़ मैं अपना बना सकता हूँ। क्या नहीं बन सकता? और अगर हम विदेशों से या बाहर देशों से किसी से भी हम अगर इस चीज़ को ख़रीद के लाते हैं या हम इस चीज़ को अपने घरों में लगाते हैं तो इसकी पारदर्शी नहीं होती है। क्यों? कि इसका सारा डाटा हमारे विदेश में जाता है, और इनका ये कहना है कि इसके सारी पारदर्शी हमारे इंडिया में रहेगी, हमारे पास रहेगी, यहीं तक रहेगी सीमित। अगर मान लीजिए विदेश में है, यही चीज़ हम अगर विदेश से ख़रीद के लाते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, चीन, बहुत सारी कंट्री है, अगर वहाँ से ख़रीद के लाते हैं तो ये यहाँ का सारा डाटा वहाँ जाएगा और वहाँ से ऑपरेट होगा, उसके बाद हमारे मोबाइल में आएगा, हमारे लैपटॉप पे आएगा। और इनका कहना है कि यहाँ का डाटा यहीं रहेगा और यहीं के मोबाइल में और यहीं के लैपटॉप में ऑपरेट होगा। तो क्या इस चीज़ को हमारी सरकार क्या इनका सहयोग नहीं कर सकती? कर सकती है। अगर नीयत अच्छी हो ना तो कुछ भी कहा जा सकता है। 20 समुंदर में भी एक फ्लाईओवर बनाया जा सकता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए और करने का जज्बा होना चाहिए। मेरे बच्चों ने, मेरे मधुबनी वासियों ने इतना बड़ा काम करके दिया है, इनका सहयोग कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करती है तो मैं उन धनी मनी लोगों से अपील करता हूं कि मधुबनी के अंदर में इतने पैसे वाले लोग सब हैं, क्या 10-20 लाख रुपया इन लोगों को दे करके
ये सेटअप को अपने मधुबनी के अंदर में रोजगार के तौर पे नहीं बना सकते, इसको मेड इन इंडिया का खिताब नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं, मगर हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। इन लड़कों ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम किया है, और मैं हमेशा इस चीज़ पे बोलता रहता हूँ कि मुझे उसना चावल, 5 किलो अनाज और 150 यूनिट फ्री नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोजगार चाहिए, मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग चाहिए, मुझे एजुकेशन अच्छा चाहिए, मुझे हेल्थ का सिस्टम अच्छा चाहिए। और इन बच्चों ने इतना बढ़िया काम किया है। सर आप कहाँ सोए हुए हैं, थोड़ा सा चश्मा लगाइए और देखिए हमारे बच्चों ने क्या किया है, ये देखिए, इनसे बात कीजिए, ये क्या कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि आप ज़्यादा नहीं, मुझे 10-20 लाख रुपए दिलवा दीजिए और मैं इसको मेड इन इंडिया और मैं अपने मधुबनी के अंदर में इसको बना करके दिखाता हूँ, और इसको आप जहाँ लगाना चाहें, इससे कंट्रोल करना चाहें, किसी भी भवन को कंट्रोल करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। सर जैसा कि आपने कहा है, तो हमें भी चाहिए कि हाँ हमें सपोर्ट मिले ताकि हम लोग और भी चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकें। अभी हमने इसे बेसिक लेवल पे क्रिएट करा था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम लोग लोकल सर्वर का यूज़ करके कर सकते हैं, बट धीरे धीरे हम लोग इसको और इन्हांस करना चाहते हैं और कई सारे AI का भी यूज़ करके इन इंडिया सारा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सर्वर का डाटा अगर बाहर जा रहा है तो वो किसी भी हाल में हमारे लिए सेफ़ नहीं है। देखिए, इस बात के लिए मैंने कई बार कहा है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में ख़ास तौर से बहुत टैलेंट है, और ये इनका कहना है कि मेरे बिहार का या हिंदुस्तान का डाटा बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं इस डाटा को इंडिया में ही स्टोर करूंगा, इंडिया में ही रहेगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इन लड़कों को ज़्यादा नहीं 20 लाख रुपए का आप लोन दे दीजिए, और लोन दे करके ये मेड इन इंडिया का खिताब दीजिए, इस पर मोहर लगाइए। ये सरकार के थ्रू अपना नहीं करना चाहते, ये नहीं कहता कि मुझे पैसा कमाना है। अरे इनको भी पता है सर, और मुझे भी पता है कि मरने के बाद 4 लोग कंधा दे करके शमशान ले जाएंगे, कब्रिस्तान ले जाएंगे, कफन भी पता नहीं कौन देगा, ये मुझे पता नहीं। आज हमें खाने के लिए मात्र 2 रोटी चाहिए, जिससे पेट भर जाता है। उस परमात्मा ने कहा है इतना पैसा, इतना दौलत जमा करके क्या फ़ायदा। मेरा मानना यह है कि हमारा भविष्य अच्छा होने के लिए, हमारा इतिहास सही होने के लिए, हमारे बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है, हमारे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना ज़रूरी है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ रोज़गार ऐसा होना चाहिए जैसे ये मेड इन इंडिया, AI मेड इन इंडिया। AI बनाने वाले तो बहुत कुछ बनाए हैं, मगर ये मेड इन इंडिया बना रहे हैं, तो इसका सहयोग दीजिए। मैं आपसे CM सर से, PM सर से अपील करूंगा कि आप इन बच्चों का सहयोग करें, ज़्यादा नहीं, आप 20 लाख रुपए का इनका लोन सेक्शन करें और ये मेड इन इंडिया बनाएं। इस चीज़ को हमारे SP सर, DM सर, माननीय न्यायाधीश सर, मतलब कुल मिलाकर के हमारे मधुबनी जिला के जितने भी प्रशासनिक पद पे बैठे हैं वो सब आकर के इनको देखा है और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया है। मगर मैं सबसे अपील करता हूं कि आप भी सरकार से इस बात का अपील कीजिए कि इन लड़कों का सहयोग करें और हमारे यहाँ मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार। तो ये AI, अब वो एक AI बनाया है, यहाँ कई AI बन गए, एक लड़के ने उधर भी AI बना रखा है और इन्होंने भी AI के थ्रू ये पूरे घर को कंट्रोल कर रखा है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मेरी बातों पे ध्यान दिया जाए। मैं मधुबनी काली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।